साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार में आपका स्वागत है। लक्ष्य 2000 प्लस प्रधान शिक्षक के मॉक टेस्ट 7 के साथ मैं हरि सर यह आशा करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। साथियों, इस टेस्ट को ज्वाइन करें इस माइंडसेट के साथ कि आप परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल इसे आप YouTube के वीडियो समझने का भूल कर भी प्रयास नहीं करेंगे। आप बिल्कुल गंभीरता से कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे और हमारा ऑप्शन जो आपको मिल रहा होगा ABCD, आप उसमें से आपको जो बुझाएगा आप उसको लिखेंगे और लिखने के बाद YouTube पर निश्चित रूप से आप अपना नाम और जिला के नाम के साथ कमेंट करेंगे। तो पहले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? बिल्कुल सही, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। बी ऑप्शन, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। दूसरा, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संख्या दी? जेम्स आउट्रम व W. टेलर। ए ऑप्शन, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम व W. टेलर ने। तीसरा, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो बिल्कुल आपने सही लगाया है डी, 2 और 4। 2 और 4 अर्थात साहूकार और जमींदार ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। चौथा, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो बिल्कुल आपने सही बनाया है। नहीं बनाया है तो आप अपने उत्तर को बिल्कुल करेक्ट नहीं करेंगे। इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग महोदय। ए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग। पांचवा, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। बिल्कुल कोल्हापुर। बी ऑप्शन, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। छठा, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बिल्कुल सही, खान बहादुर। ए ऑप्शन, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। सातवां, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? बिल्कुल सही, भगत सिंह ने। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? बिल्कुल सही, शहादत खान ने। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था? बिल्कुल, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 10, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? बिल्कुल, रामचंद्र पांडुरंग। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 11, इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। दूसरा, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक
जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? बिल्कुल सही आपने बनाया है, 1 और 2 दोनों सही है। 12, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? बिल्कुल आर.सी. मजूमदार ने। किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? आर.सी. मजूमदार। 13, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को। 14, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है तुंगभद्रा, डी ऑप्शन। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी पर तट पर स्थित है? तुंगभद्रा। 15, प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई? प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई? बिल्कुल 1925 ईस्वी में। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1925 ईस्वी में। यदि ग्रीनविच समय मध्याह्न 12 बजे है तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? बिल्कुल सही, 3:20। यदि ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? 3:20। 17, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? बिल्कुल जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। साथियों, आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, आपको क्वेश्चन YouTube पर वीडियो अपलोड होने से पूर्व चाहिए, आपको चाहिए कि YouTube पर हम प्रश्न पत्र नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारे ग्रुप में ऐड होइए। नंबर है 94 723 42 737। आप अपना नाम और जिला के नाम के साथ निश्चित रूप से कमेंट करेंगे और उसमें लिख देंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट भी लिख देंगे, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस भी लिख देंगे। चूँकि हमारे यहाँ अभी 2 बैच निर्माणाधीन है, 25 दिसंबर से केवीएस और सीटेट का स्पेशल बैच चलाया जाएगा। हमारा आपका बीपीएससी प्रधान शिक्षक का यह बैच 21 तारीख तक ही है। 21 तारीख के बाद हम आपसे मॉर्निंग इंडिया करंट अफेयर सेशन में प्रत्येक दिन मिला करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो भी अपडेट न्यूज होगा शिक्षा से संबंधित, शिक्षा विभाग का जो भी नया दिशा निर्देश होगा वो भी हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। और अगर ये टेस्ट आपको पसंद आ रहा हो तो गुरुदक्षिणा स्वरूप कम से कम 10 शिक्षक साथियों को इस टेस्ट को निश्चित रूप से शेयर करेंगे, क्योंकि चैनल साथियों मात्र 1 महीना पुराना है। मात्र 1 महीना पूर्व ही चैनल का शुरुआत किया गया है, तो बहुत शिक्षक साथी इसके विषय में अभी जान भी नहीं रहे हैं। और जब आप उनको इस चैनल का लिंक देंगे तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। उसमें से एक भी शिक्षक अगर बीपीएससी प्रधान शिक्षक में चयनित होते हैं तो आपको जीवन भर दुआ देंगे। इसलिए आप निश्चित रूप से 10 शिक्षक साथियों को इस चैनल का लिंक निश्चित रूप से देंगे, तो वो भी आप ही की तरह फ्री में, बिल्कुल फ्री में टेस्ट बनाएंगे। साथियों, जिस तरह का आपको हम टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, मार्केट में 2-3 चैनल ही दे रहे हैं, वो भी 5 से 10 हज़ार रुपया लेकर दे रहे हैं, और ये चीज़ हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो निश्चित आप हमारे सहयोग के साथी बने,
2000 प्लस शिक्षक बनाने का लक्ष्य रखा गया है इस चैनल के तहत। तो आप इस टेस्ट को निश्चित रूप से गुरुदक्षिणा स्वरूप मान के भी 10 शिक्षक साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। 18 कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 से कराने पर बनती है। तो बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही लगाया है, मीथेन। बी, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 से कराने पर बनती है मीथेन। 19 निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं? तो बिल्कुल इसका उत्तर है बल एवं दाब के। ए, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब के। 20 3000 तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी। तो बिल्कुल आपने सही लगाया है, इसका उत्तर होगा 1 गुने 10⁻15 हर्ट्ज। 21 एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। बिल्कुल बॉक्साइट का। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है बॉक्साइट का। 22 हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। तो बिल्कुल हैलोजनों से। इसका उत्तर है साथियों डी। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है हैलोजनों से। 23 टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो बिल्कुल इसका उत्तर है ए, ऊष्मीय प्रभाव पर। टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? ऊष्मीय प्रभाव पर। 24 निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है? बिल्कुल हीरा का। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है? हीरा का। 25 पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? बिल्कुल 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। 26 टीएनटी महत्वपूर्ण है। टीएनटी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही लगाया है। नहीं लगाया है तो आप अपने उत्तर को करेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। आपका उत्तर गलत है तो 0.25% नंबर काट के ही यूट्यूब पर कमेंट करेंगे, और कमेंट आप निश्चित रूप से करेंगे साथियों। अपना नाम और जिला के नाम के साथ कमेंट करेंगे। जब आप कमेंट करेंगे तभी हमें लगेगा कि टू वे कम्युनिकेशन के तहत आपने परीक्षा दिया है, नहीं तो हमें ये लगेगा कि आप यूट्यूब में एक सिंपल वीडियो की तरफ वीडियो देख रहे हैं। और साथियों, अगर आपने पूरे ईमानदारी से हमारा मॉक टेस्ट दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको परीक्षा पास करने से नहीं रोक सकती है। और उसके बाद भी अगर आप टॉपर आना चाहते हैं तो आप हमारे पीछे का जितना भी टेस्ट जारी किया गया है, जितना भी प्रैक्टिस सेट है, उसको आप एक बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप 120 प्लस नंबरों से पास करेंगे। इसे आप आज लिख लें। तो सारे वीडियो को एक बार आप निश्चित रूप से, चूंकि अभी ये मात्र आपको 8 दिन बच रहा है साथियों, मात्र 8 दिन बच रहा है। तो 8 दिन आप अपनी सारी ताकत को लगा दें, जितना आपके पास ताकत है सारी ताकत लगा दें। उसके बाद तो जीवन भर साथियों आराम करना है। 27 यौगिक जो जल में सबसे कम विलेय है। यौगिक जो जल में सबसे कम विलेय है। तो बिल्कुल
क्लोरोबेंजीन, यौगिक जो जल में सबसे कम विलेय है, क्लोरोबेंजीन। 28 जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी तथा सी। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही लगाया है, कर्नाटक में। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? गायकवाड़ कहाँ का शासक था? बिल्कुल सही, बड़ौदा का। 31 मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही आपने लगाया है ईद ए मिलाद अनबी, बी ऑप्शन। 32 गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो बिल्कुल इसका अनुवाद सही लगाया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। राज्य के प्रमुख आवश्यक तत्व कितने हैं? तो राज्य के प्रमुख आवश्यक तत्व कितने हैं? तो बिल्कुल सही आपने लगाया है, राज्य के प्रमुख आवश्यक तत्व बिल्कुल सही 4। राज्य के प्रमुख आवश्यक तत्व 4 हैं। 34 पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर में कौन समान मात्रा में पाया जाता है? बिल्कुल सही, तांबा। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर में कौन समान मात्रा में पाया जाता है? तांबा। 35 अमेरिका द्वारा 2 बार उपयोग किया जाने वाला उपग्रह कौन है? बिल्कुल सही, पाथफाइंडर। अमेरिका द्वारा 2 बार उपयोग में किया जाने वाला उपग्रह कौन है? पाथफाइंडर। 36 बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? वोयेजर 1। बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? वोयेजर 1। 37 कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया गया है? फूल। कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया गया है? फूल। 38 सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो बिल्कुल सही इसका उत्तर है कोपरनिकस। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो बिल्कुल सही इसका उत्तर आपने लगाया है ल्यूकोमिया, बी ऑप्शन। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकोमिया को। 40 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? बिल्कुल सही, भाखड़ा नांगल सतलज। भाखड़ा नांगल सतलज। 41 कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो बिल्कुल केचुआ। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? केचुआ। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? बिल्कुल न्यूट्रॉन। चींटी के कितने पैर होते हैं? चींटी के कितने पैर होते हैं? तो निश्चित रूप से 6 पैर होते हैं, 6। साथियों, एक अजीब व्यथा से मैं बहुत दुखी हूं। अब मेरा और आपका एक साथ समय बिताने या यूं कहूं आपसे बातचीत करने में मात्र 8 दिन बच रहा है, मात्र 8 दिन। उसके बाद आपका और मेरा यूं YouTube पर मिलने का सिलसिला बंद हो जाएगा। मन में अजीब तरह की पीड़ा हो रही है। कुछ शिक्षक साथियों के कहने पर कि ये मिलने जुलने का सिलसिला यूं ही चलता रहे, करंट अफेयर का एक नया सेगमेंट चालू किया गया है मॉर्निंग इंडिया के नाम से। मैं आशा करता हूं कि इसे आप भी सुनेंगे व स्कूल में अपने 6 to 8 के बच्चों को भी सुनाएंगे।
वह YouTube चैनल का लिंक बच्चों को निश्चित रूप से दे देंगे। तो हमारा और आपका मिलने का सिलसिला आजीवन चलता रहेगा। विनम्र निवेदन, इस कार्य को आप निश्चित रूप से करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन, सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र होता है। तो बिल्कुल इसका उत्तर आपने सही लगाया है। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी। किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? तो बिल्कुल साथियों, तकनीकी गड़बड़ी के कारण इसका प्रश्न आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ आप कान से सुन लें। दबाव देने पर आपको दिखाई देता होगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? तो इसका उत्तर है 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? तो 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। 46, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसके सचिव के रूप में कार्य करता है? रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसके सचिव के रूप में कार्य करता है? बिल्कुल रेल मंत्री के रूप में। 47, बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? तो बिल्कुल मणिपुर। 48, किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? कन्हेरी में लगभग 100 गुफाएं हैं। 49, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो बिल्कुल आपने सही लगाया है, लोकसभा अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। 50, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है? बिल्कुल हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। 51, सुपरसोनिक विमान निम्नलिखित में से किसको हानि पहुंचाता है? तो बिल्कुल सही, आयन मंडल को। सुपरसोनिक विमान निम्नलिखित में से किसको हानि पहुंचाता है? आयन मंडल को। 52, निम्नलिखित में से संसद का अंग है? बिल्कुल लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। 53, एस्फाल्ट और बिटुमिनस किसके उत्पाद हैं? तो बिल्कुल इसका उत्तर है साथियों सी, कोयला के। एस्फाल्ट और बिटुमिनस किसके उत्पाद हैं? कोयला के। 54, जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल आपने सही लगाया है। नहीं लगाया है, अपने उत्तर को बिल्कुल करेक्ट नहीं करेंगे। ठक्कर बापा द्वारा जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ठक्कर बापा द्वारा। 55, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? तो बिल्कुल इसका उत्तर है साथियों, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। सी ऑप्शन। 56, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? बिल्कुल आपने सही लगाया है। इसका उत्तर है डिक्टाफोन। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? डिक्टाफोन। 57, निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने नजदीक भगवान की मौजूदगी को महसूस करने का माध्यम नृत्य और संगीत कीर्तन को बनाया? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है चैतन्य महाप्रभु। निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने नजदीक भगवान की मौजूदगी को
महसूस करने का माध्यम नृत्य और संगीत कीर्तन को बनाया चैतन्य महाप्रभु। 58 गेंगिस खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासन में हमला किया? तो बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक। 59 किस कारण से ब्रिटिश शासनकाल में भारत उत्पादक देश नहीं माना गया? किस कारण से ब्रिटिश शासनकाल में भारत उत्पादक देश नहीं माना गया? तो 59 का उत्तर है साथियों ए, ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण। किस कारण से ब्रिटिश शासनकाल में भारत उत्पादक देश नहीं माना गया? तो 59 का है ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण। इसका उत्तर है साथियों ए, ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण। 60 एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोकल का प्रतिनिधित्व करने वाला तंत्र है। बिल्कुल सही, नहीं लगाया है सही, उत्तर को बिल्कुल करेक्ट नहीं करेंगे। क्रिस्टल ऑसिलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोकल का प्रतिनिधित्व करने वाला तंत्र है क्रिस्टल ऑसिलेटर। 61 विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्व नाम क्या था? तो इसका उत्तर है बी, GATT। 62 निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के झींगा मछली का आयात सबसे अधिक करता है? तो बिल्कुल चीन। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के झींगा मछली का आयात सबसे अधिक करता है? तो चीन। 63 अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? तो इसका उत्तर है साथियों, बिल्कुल आपने सही लगाया है, मीर बख्शी। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष। 65 चेचक के टीका की खोज किसने किया था? बिल्कुल एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीका की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। 66 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। 67 निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल है? तो बिल्कुल धान खरीफ फसल है। 68 वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। 69 महात्मा गांधी की हत्या नाथुराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? इसका उत्तर है 30 जनवरी 1948। बिल्कुल आपने सही लगाया है, डी ऑप्शन है। 70 वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो बिल्कुल सही लगाया है, इसका उत्तर है ए, 10 मई। चैनल पर अगर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी प्रधान शिक्षक में चयनित हो। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर का सेगमेंट निश्चित रूप से मिला करेगा, वो भी बिल्कुल अपडेट पोजीशन का। और उसके बाद फिर जो नया तरह का सेगमेंट चलाया जाएगा हमारे चैनल के तहत, उससे भी आप रूबरू होंगे।
तो हमारे चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसा आपसे निवेदन किया जा रहा है। 71, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? तो बिल्कुल आपने सही लगाया है, इसका उत्तर है सितार। मनुष्य में गोनोरिया रोग जिसके कारण मूत्र रोग में सूजन आ जाती है, निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होती है? बिल्कुल जीवाणु। 73, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? बिल्कुल सही, सिंधु। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? राजस्थान। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? राजस्थान। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था? बिल्कुल सही, जम्मू और कश्मीर। 76, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को डैश के साथ जोड़ता है? तो इसका उत्तर है डी, लाल सागर से। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ता है। 77, किस विटामिन की न्यूनता के कारण आंख की बीमारी होती है? इसका उत्तर है साथियों बिल्कुल सही, विटामिन ए। किस विटामिन की न्यूनता के कारण आंख की बीमारी होता है? विटामिन ए। 78, जातक पवित्र ग्रंथ है? जातक पवित्र ग्रंथ है। बिल्कुल सही लगाया है आपने, बौद्धों का है। जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। 79, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तो निश्चित रूप से चंद्रमा। 80, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है साथियों सी, हॉकी। साथियों अब मात्र 8 दिन बचा हुआ है, आज 8वां दिन चल रहा है, अब मात्र 7 दिन। तो 7 दिन में 7 तरह का वीडियो अपलोड किया जाएगा, इसलिए आप हमारे प्रश्न पत्र पर संदेह बिल्कुल नहीं करें। बिल्कुल अलग अलग टाइप का प्रयास किया जा रहा है, मोर देन मैक्सिमम दिमाग लगा के हमारे विशेषज्ञ शिक्षकों टीम के द्वारा, कि ऐसा प्रश्न पत्र सेट किया जाए जिसको पढ़ने के बाद आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। आप इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे पूर्व में डाले गए जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उसको कम से कम आप एक बार जरूर देख लेंगे, ऐसा आपको सुझाव दिया जाता है। 81, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो बिल्कुल इसका उत्तर है पुर्तगाल। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? पुर्तगाल। 82, पाचन है भोजन को जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया। पाचन है भोजन को जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया। 83, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो बिल्कुल संसद। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद। 84, किसी संख्या में 119 से भाग देने पर शेष 19 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा?
बिल्कुल सही लगाया है आपने। 2। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 तो टेन थीटा इज इक्वल टू बिल्कुल डी ऑप्शन 5/12। 86। 3/7 का 2.1/9 का 2.4/19 का मान क्या है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है 2। 87। किसी परीक्षा में 33% उत्तीर्णांक है, एक विद्यार्थी को उस परीक्षा में 210 अंक प्राप्त हुए तथा वह 21 अंक से फेल हो गया, परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं? तो इसका सही जवाब है साथियों निश्चित रूप से 800, बी ऑप्शन। 88। एक खिलाड़ी के 9 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 48 है। 10वीं पारी में वह कुछ रन बनाता है जिससे उसकी औसत में 6 रन की वृद्धि हो जाती है। उसके द्वारा 10वीं पारी में बनाए गए रन हैं। तो बिल्कुल साथियों इसका उत्तर है, क्योंकि हम आपको ज़्यादा देर समय नहीं दे सकते हैं। अगर आपको और अधिक देर समय चाहिए तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएं, वहां पर आपको प्रश्न पत्र की श्रृंखला मिल जाया करेगी। आप वहां पर प्रश्नों को बना लिया करेंगे और उसके बाद यूट्यूब पर चेक कर लिया करेंगे। तो 88 का उत्तर है डी 108। हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए 94,723,42,737 पर व्हाट्सएप करें अपना नाम और जिला के नाम के साथ। और अगर आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी प्रधान शिक्षक लिख के करेंगे। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट लिख के करेंगे। केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस लिख के करेंगे। मतलब जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं आप उसको लिखकर निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि सीटेट और केवीएस का एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप 25 तारीख को बनेगा। तो 25 तारीख तक जितना भी रिक्वेस्ट आएगा 25 तारीख को बनाने के बाद उस पर काम शुरू हो जाएगा। 25 तारीख से मटेरियल देना आपको शुरू हो जाएगा और वो भी निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नवासी, जब किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचा जाता है तो 20% लाभ होता है। यदि वही वस्तु 580 रुपये में बेची जाए तो उससे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? बिल्कुल बी ऑप्शन 45। जब किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचा जाता है तो 20% लाभ होता है। यदि वही वस्तु 580 रुपये में बेची जाए तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 45। 90। 15,000 रुपये पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है डी 2496। 91। 3 घंटियां क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड तथा 60 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। 30 मिनट में वे कितने बार एक साथ बजेंगे? तो जो प्रश्न साथियों आपको नहीं आ रहा है वैसे प्रश्नों को आप बिल्कुल स्किप कर देंगे, क्योंकि यहां माइनस मार्किंग है। जितना प्रश्न आपको आ रहा है उसी को आप हिट करेंगे, उसी को आप उत्तर लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप पास कर जाएंगे।
जैसे कि जो प्रश्न आपको उलझाने वाला लगेगा उसको सबसे लास्ट में बनाएंगे, और जो सिंपल क्वेश्चन बुझाएगा उसको आप सबसे पहले बनाएंगे। क्योंकि परीक्षा हॉल में जानते हुए भी आप कुछ प्रश्न को नहीं बना पाएंगे, वहां समय आपका समाप्त हो गया होगा। क्योंकि मात्र 2 घंटा में 150 प्रश्न बनाना है। 91 3 घंटिया क्रम 30 सेकेंड, 40 सेकेंड तथा 60 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। 30 मिनट में वे कितने बार एक साथ बजेंगे? तो इसका उत्तर है निश्चित रूप से बी, 15 बार। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। बिल्कुल और बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। डी ऑप्शन, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। 93 किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो बिल्कुल इसका उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। 94 चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल, पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, पाटलिपुत्रा में। 95 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके भेजा गया। बांकीपुर जेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके भेजा गया, बांकीपुर जेल। 96 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था? बिल्कुल इसका उत्तर है बी, बलदेव सहाय। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था? बलदेव सहाय। 97 किसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से नहीं होता है? बिल्कुल डी, विधानसभा सदस्य। किसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से नहीं होता है? विधानसभा सदस्य। 98 मिसाइलों सूची 1 का दिए गए नामों सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर साथियों निश्चित रूप से ए है। इसका उत्तर ए है। 99 सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है का उद्गम स्थल है? तो बिल्कुल वारुण। सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है का उद्गम स्थल है वारुण। 100 बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल है? बिल्कुल सही, डेहरी। बी, बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल है
डेहरी। 101 भय, संवेग तथा क्रोध में निकटतम संबंध है, इसकी उपयुक्त व्याख्या की जा सकती है। बिल्कुल, क्रोध से उत्पन्न अनुबंधन द्वारा भय, संवेग तथा क्रोध में निकटतम संबंध है, इसकी उपयुक्त व्याख्या की जा सकती है। क्रोध से उत्पन्न अनुबंधन द्वारा। 102 प्रेम के विकास की प्रथम अवस्था माना जा सकता है। प्रेम के विकास की प्रथम अवस्था माना जा सकता है। बिल्कुल, स्वयं के प्रति प्यार। सी ऑप्शन, प्रेम के विकास की प्रथम अवस्था माना जा सकता है स्वयं के प्रति प्यार। 103 नकारात्मक संवेगों के नियंत्रण की विधि है। नकारात्मक संवेगों के नियंत्रण की विधि है। सदैव प्रसन्नतादायी कार्यों में लिप्त रहा जाए। नकारात्मक संवेगों के नियंत्रण की विधि है सदैव प्रसन्नतादायी कार्यों में लिप्त रहा जाए। 104 निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक संवेगात्मक परिपक्वता का प्रतीक है। तो बिल्कुल इसका उत्तर आपने सही लगाया है। वह तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्रियाशील हो उठता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक संवेगात्मक परिपक्वता का प्रतीक है। तो वह तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्रियाशील हो उठता है। संवेगात्मक समायोजनों का आवश्यक गुण है। संवेगात्मक समायोजनों का आवश्यक गुण है। बिल्कुल 105 का आपने सही लगाया है। उच्च प्रकार का भग्नाश से जूझने वाला धैर्य। 106 अपरिपक्वता तथा कुसमायोजन में अंतर है। बिल्कुल डी घटना के कारण एवं उद्गम का। अपरिपक्वता तथा कुसमायोजन में अंतर है घटना के कारण एवं उद्गम का। 107 बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है। बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है। बिल्कुल सही डी सामाजिक समूह के प्रतिमानों में वृद्धि। डी इसका उत्तर है साथियों। बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है सामाजिक समूह के प्रतिमानों में वृद्धि। सामाजिक सहभागिता से किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है। सामाजिक सहभागिता से किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है। तो बिल्कुल इसका उत्तर आपने सही लगाया है। इसका उत्तर है पार्टन का। सामाजिक सहभागिता से किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है। तो पार्टन का। 109 सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास है। बिल्कुल सही व्यक्तिगत उद्देश्यों का सामाजिक आदेशों से समायोजन। सी ऑप्शन सामाजिक विकास है व्यक्तिगत उद्देश्यों का सामाजिक आदेशों के से समायोजन। 110 प्रायः लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक क्रोधी एवं झगड़ालू होते हैं। इसका कारण यह है
उपयुक्त सभी घटकों का सम्मिश्रण अर्थात अंतःस्रावी श्रवण, सामाजिक प्रत्याशा, शारीरिक संगठन अर्थात प्रायः लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक क्रोधी एवं झगड़ालू होते हैं। इसका कारण यह है अंतःस्रावी श्रवण, सामाजिक प्रत्याशा, शारीरिक संगठन। साथियों, आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा में निश्चित सफलता चाहते हैं तो हमारे तरफ से आपको सुझाव दिया जा रहा है कि अभी तक का हमारा जितना भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उन सारे प्रैक्टिस सेट को कम से कम एक बार जरूर बना लेंगे। अभी आपके पास 8 दिन समय बचा हुआ है। 8 दिन में अगर आप 2 से 3 घंटा प्रत्येक दिन मेहनत करेंगे तो आपका पूरा जीवन का दशा और दिशा दोनों बदल जाएगा। तो आप चाहते हैं कि आपकी समाज में एक विशिष्ट पहचान हो, अति विशिष्ट पहचान हो, आपका नाम पूरे इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाए, तो आप निश्चित रूप से 3 से 4 घंटा मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है सब में टॉप क्वालिटी का प्रश्न है। सारे प्रश्नों पे एक बार आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे प्रमुख समाजीकरण करने वाली संस्था है, बिल्कुल, घर। सबसे प्रमुख समाजीकरण करने वाली संस्था है घर। 112 बालक सर्वप्रथम सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। बालक सर्वप्रथम सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बनाया है आपने। इसका उत्तर है साथियों सी ऑप्शन। इसका उत्तर है सी ऑप्शन, जब वो व्यक्तियों के साथ अनुक्रिया करने लगता है। 113 सामाजिक विकास के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालय के बालक की विशिष्ट आदत है। बिल्कुल, समूह प्रत्याशियों की अपेक्षा तथा समूह मानकों से विचलन सामाजिक विकास के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालय के बालक की विशिष्ट आदत है। समूह प्रत्याशाओं की उपेक्षा तथा समूह मानकों से विचलन। 114 समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक उन सामाजिक मानकों का अनुसरण करता है जो उसके प्रेरकों को शांत करते हैं। डी ऑप्शन समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक उन सामाजिक मानकों का अनुसरण करता है जो उसके प्रेरकों को शांत करते हैं। 115 बालक में शर्मीलेपन एवं प्रौढ़ता के भाव उजागर होने लगते हैं। बिल्कुल, पूर्व किशोरावस्था में बालक में शर्मीलेपन एवं प्रौढ़ता के भाव उजागर होने लगते हैं पूर्व किशोरावस्था में। 116 विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बालक परस्पर निम्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सही, अधिक मित्रतापूर्ण तथा कम प्रतिरोधी व्यवहार। विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बालक परस्पर निम्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, अधिक मित्रतापूर्ण तथा कम प्रतिरोधी व्यवहार। 117 किशोरावस्था में नेतृत्व का संबंध होता है। किशोरावस्था में नेतृत्व का संबंध होता है। बिल्कुल, शारीरिक आकार एवं शक्ति से। किशोरावस्था में नेतृत्व का संबंध होता है शारीरिक आकार एवं शक्ति से। 118 सामाजिक परिपक्वता की पहचान है।
सामाजिक परिपक्वता की पहचान है बिल्कुल आवश्यकताओं का उपयुक्त समन्वय। सामाजिक परिपक्वता की पहचान है आवश्यकताओं का उपयुक्त समन्वय। विद्यालय में पढ़ने वाले बालक के समायोजन की कसौटी है उसमें आत्मनिर्भरता तथा अपेक्षित पूर्णता। विद्यालय में पढ़ने वाले बालक के समायोजन की कसौटी है उसमें आत्मनिर्भरता तथा अपेक्षित स्वपूर्णता। 120 विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य है। साथियों, एक अजीब व्यथा से मैं बहुत दुखी हूं। मैं दोबारा ये अपील आपको कर रहा हूं। अब मेरा और आपका एक साथ समय बिताना, या यूं कहूं आपस में बातचीत करने में मात्र 8 दिन बच रहा है, मात्र 8 दिन। उसके बाद आपका और मेरा यूं YouTube पर मिलने का सिलसिला बंद हो जाएगा। मन में अजीब तरह की पीड़ा हो रही है। कुछ शिक्षक साथियों के कहने पर कि ये मिलने जुलने का सिलसिला यूं ही चलता रहे, करंट अफेयर का एक नया सेगमेंट चालू किया गया है मॉर्निंग इंडिया के नाम से। मैं आशा करता हूं कि इसे आप भी सुनेंगे, वह स्कूल में अपने 6 to 8 के बच्चों को भी सुनाएंगे। वह YouTube चैनल का लिंक बच्चों को निश्चित रूप से दे देंगे। साथियों, चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को आप निश्चित रूप से ऑन कर लेंगे। विनम्र निवेदन, इस कार्य को आप निश्चित रूप से करेंगे। धन्यवाद। विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य है, तो बिल्कुल इसका उत्तर बी है। छात्रों को नवीन विद्यालयों में समायोजन के अवसर प्रदान करना। विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों को नवीन विद्यालयों में समायोजन के अवसर प्रदान करना। 121 वास्तविक रूप से सामाजिक विकास है एक। वास्तविक रूप से सामाजिक विकास है एक। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्यों का सामाजिक जीवन के नियमों के साथ एकीकरण। वास्तविक रूप से सामाजिक विकास है एक। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्यों का सामाजिक जीवन के नियमों के साथ एकीकरण। 122 सुनने सुनाने के माध्यम से श्रवण कौशलों के विकास का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। सुनने सुनाने के माध्यम से श्रवण कौशल के विकास का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही लगाया है। नहीं लगाया है, आप अपने उत्तर को बिल्कुल सही नहीं करेंगे। और आपको कितना मार्क्स आया आप निश्चित रूप से YouTube पर कमेंट करेंगे। आप जब कमेंट करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। साथियों, आप सिर्फ ड्यूटी जाते हैं तो आप इतना थक जाते हैं। आप सोचें कि मैं 50 किलोमीटर प्रत्येक दिन ड्यूटी आता जाता हूँ, तो मैं कितना थकता हूँगा। मैं प्रत्येक दिन ड्यूटी जाता हूँ, उसके बाद आके प्रश्नों की श्रृंखला बनाई जाती है, वीडियो शूट किया जाता है, वीडियो अपलोड किया जाता है, इतना काम किया जा रहा है साथियों, और आपसे मांगा क्या जा रहा है, सिर्फ कितना नंबर आपको आया। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हमारे द्वारा किया गया मेहनत सार्थक गया। तो निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे कि आपको कितना नंबर आया। और साथियों, चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मॉर्निंग इंडिया का एक सेशन चलाया गया है, उसे आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ और स्कूल में भी अपने बच्चों के साथ निश्चित रूप से सुनेंगे। तो 122 का उत्तर है डी, उपन्यास। सुनने सुनाने के माध्यम से श्रवण कौशल के विकास का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। उपन्यास। यहाँ पे साथियों नहीं है। जिस प्रश्न में भी नहीं होगा उसको बहुत ही गंभीरता से ध्यान पूर्वक देकर आप बनाएंगे।
श्रवण कौशल के विकसित करने के लिए कितने आधार हैं? श्रवण कौशल के विकसित करने के कितने आधार हैं? तो 123 का उत्तर है साथियों, बिल्कुल 5। श्रवण कौशल के विकसित करने के कितने आधार हैं? 5। 124। श्रवण एक है, श्रवण एक है, बिल्कुल कला, ए ऑप्शन। श्रवण एक है कला। 125। श्रवण शक्ति की 3 शक्तियां हैं, निम्नांकित में जो नहीं है उन्हें निकालें। श्रवण शक्ति की 3 शक्तियां हैं, निम्नांकित में जो नहीं है उन्हें निकालें। तो बिल्कुल इसका उत्तर आपने सही लगाया है, एकाग्रता। श्रवण शक्ति की 3 शक्तियां हैं, निम्नांकित में जो नहीं है उन्हें निकालें, एकाग्रता। 126। श्रवण कौशल को विकसित करने के आधारों में से कौन नहीं है, उसे चुनें। तो बिल्कुल एकाग्रता का अभाव। 127। भाषा शिक्षण का महत्व उद्देश्य बच्चों को शुद्ध बोलना तथा और क्या चाहिए? लिखना। भाषा शिक्षण का महत्व उद्देश्य बच्चों को शुद्ध बोलना तथा और क्या चाहिए? तो लिखना। 128। भाषा शिक्षण में शिक्षक को चाहिए कि भाषा सीखने के प्रति छात्रों को प्रारंभ से ही तो बिल्कुल भाषा शिक्षण में शिक्षक को चाहिए कि भाषा सीखने के प्रति छात्रों को प्रारंभ से ही उत्प्रेरित करे। इसका उत्तर है साथियों सी ऑप्शन, उत्प्रेरित करे। भाषा शिक्षण में शिक्षक को चाहिए कि भाषा सीखने के प्रति छात्रों को प्रारंभ से ही उत्प्रेरित करे। 129। पठन कार्य के लिए कितनी विधियों की चर्चा की गई है? पठन कार्य के लिए कितनी विधियों की चर्चा की गई है? तो बिल्कुल इसका उत्तर है 8 विधियों की। 130। छात्रों को लिखना सिखाने के लिए अनेक प्रकार के क्रियाकलापों का आयोजन करना चाहिए। ए, छात्रों को लिखना सिखाने के लिए अनेक प्रकार के क्रियाकलापों का आयोजन करना चाहिए। भाषा सीखी जाती है, भाषा सीखी जाती है अनुकरण द्वारा, भाषा सीखी जाती है अनुकरण द्वारा। 132। श्रवण विधि द्वारा अर्थ एवं भाव दोनों का विकास किस रूप में होता है? सम्यक रूप में। श्रवण विधि द्वारा अर्थ एवं भाव दोनों का विकास किस रूप में होता है? सम्यक रूप में। श्रवण विधि द्वारा शब्द भंडार की वृद्धि के लिए बच्चे स्वयं श्रवण विधि द्वारा शब्द भंडार की वृद्धि के लिए बच्चे स्वयं प्रयत्नशील होंगे, बी ऑप्शन। 134। मौन पठन से किस क्षमता का विकास होता है? मौन पठन से किस क्षमता का विकास होता है? रचनात्मकता का। मौन पठन से किस क्षमता का विकास होता है? रचनात्मकता। मौन पठन के सतत अभ्यास से किस शक्ति का विकास होता है? बिल्कुल चिंतन। मौन पठन के सतत अभ्यास से किस शक्ति का विकास होता है? चिंतन। 136। सामाजिक परिपक्वता का विशेष गुण प्रदर्शित करता है।
बिल्कुल सही। एक व्यक्ति की आवश्यकताओं, उद्देश्यों तथा सामाजिक मान्यताओं में उत्तम तालमेल सामाजिक परिपक्वता का विशेष गुण प्रदर्शित करता है। एक व्यक्ति की आवश्यकताओं, उद्देश्यों तथा सामाजिक मान्यताओं में उत्तम तालमेल। 137 पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बालक के समायोजन संबंधी कसौटी है। उसमें आत्मनिर्भरता का विकास तथा प्रौढ़ निर्भरता से स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बालक के समायोजन संबंधी कसौटी है। उसमें आत्मनिर्भरता का विकास तथा प्रौढ़ निर्भरता से स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति। कम्युनिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। कम्युनिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। साथियों, क्या होगा इसका उत्तर? आपने बिल्कुल सही लगाया है, कम्युनिस्ट से। ए ऑप्शन, कम्युनिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है कम्युनिस्ट से। 139 संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो व्यक्तियों के मध्य अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो व्यक्तियों के मध्य अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है। 140 संप्रेषण संपन्न हो सकता है। संप्रेषण संपन्न हो सकता है दो प्राणियों के मध्य। 141 संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रेषक एवं ग्राहक के मध्य। 142 निम्नलिखित वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार के फलस्वरूप विश्व में संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। टेलीग्राफी यंत्र। 143 संप्रेषण प्रणाली को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है। सेनान को। ए संप्रेषण प्रणाली को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है सेनान को। मनुष्य स्वयं संप्रेषण को सर्वाधिक प्रभावित करता है जबकि उसकी भाषा में विकृति हो। मनुष्य स्वयं संप्रेषण को सर्वाधिक प्रभावित करता है जबकि उसकी भाषा में विकृति हो। 145 एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण निम्नलिखित किस परिस्थिति में समाप्त हो जाता है? बाधक व्यक्तित्व के कारण एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण निम्नलिखित किस परिस्थिति में समाप्त हो जाता है? बाधक व्यक्तित्व के कारण। 146 विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री को वर्गीकृत किया जाता है। मूक संप्रेषण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री को वर्गीकृत किया जाता है। मूक संप्रेषण के अंतर्गत। 147 जन संचार माध्यमों को वर्गीकृत किया जाता है। वृहद समूह संप्रेषण के अंतर्गत। ए ऑप्शन। साथियों, हमारी इच्छा हो रही है कि इस संडे को, इस रविवार को, चूंकि गुरुवार को हम लोग का एग्जाम है, तो इस संडे को रैपिड फायर मोड में 251 प्रश्नों का VVI श्रृंखला बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड में
आपको देने का विचार मन में कर रहा है। क्योंकि बहुत शिक्षक साथियों ने कहा चूंकि सीडीपी 75 नंबर का है, तो अभी तक जो आपने नहीं पढ़ा है वैसे प्रश्नों की श्रृंखला 251 प्रश्न 251 प्रश्नों की श्रृंखला बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड में देने का इच्छा कर रहा है। अगर आपको चाहिए कि हां हमारा यह प्रयास सही है, तो आप सभी लोग YouTube पर कमेंट करें। अगर आज के वीडियो देखने के बाद आपने कमेंट किया कि यस हमें 251 प्रश्नों की श्रृंखला चाहिए, आप लिखेंगे यस 251 प्रश्नों की श्रृंखला चाहिए सीडीपी का, तो मैं निश्चित रूप से वीडियो शूट करके आपको दूंगा। अगर आप नहीं करके देंगे तो जैसे एज इट इज मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है वो चलता रहेगा, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा मेहनत करके इस वीडियो को शूट करना होगा। तो ये वीडियो आप देखने के बाद तुरंत कमेंट करेंगे, क्योंकि फिर हमको प्रश्नों की श्रृंखला बनानी पड़ेगी। आप चूंकि सीडीपी का 75 नंबर का प्रश्न रहेगा, तो निश्चित रूप से आपको लग रहा है कि सीडीपी में आपको और प्रश्न चाहिए, आप और प्रैक्टिस आपको चाहिए, तो कमेंट करें। 148 सरकार आज का साक्षरता अभियान चला रही है, यदि इसे सफल बनाना है तो इसका दायित्व तो किसे सौंपना चाहिए? बिल्कुल अध्यापकों को। सरकार आज का साक्षरता अभियान चला रही है, यदि इसे सफल बनाना है तो इसका दायित्व तो किसे सौंपना चाहिए? अध्यापकों को। 149 भारतवर्ष में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को आप किसके माध्यम से दूर करवाना चाहते हैं? बिल्कुल इसका बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, शिक्षकों द्वारा। भारतवर्ष में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को आप किसके माध्यम से दूर करवाना चाहते हैं? शिक्षकों द्वारा। और अंतिम प्रश्न, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने के संबंध में आप क्या विचार रखते हैं? तो साथियों, आज का यह हमारा टेस्ट अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि इसको पढ़ने के बाद, इस टेस्ट को देने के बाद आप परीक्षा में निश्चित रूप से पास कर जाएंगे, तो गुरुदक्षिणा स्वरूप 10 शिक्षक साथियों को ये टेस्ट आप निश्चित रूप से दें। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हमारे चैनल से 2000 प्लस शिक्षक साथी बीपीएससी प्रधान शिक्षक में चयनित हो। आप ये शुभ कार्य निश्चित रूप से करेंगे, मिशन मोड में करेंगे। तो 150 का उत्तर है साथियों, बिल्कुल आपने सही लगाया है। आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।